इधर उधर की बात करते नजर आए ज्ञानेश कुमार, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इधर उधर की बातें करते हुए नजर आए और जवाब के नाम पर मिला ठेंगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने जो इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है उसमें उन सभी सवालों का जवाब मिला है जिनको जानने के लिए वाकई इस देश की जनता लगातार सवाल कर रही है, जिनको जानने के लिए वाकई पूरा विपक्ष जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है? क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने वो सारी बातों के जवाब दिए हैं जो वाकई में आरोप थे? कितने जवाब चुनाव आयोग ने इस चीज के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए? आपको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ मुख्य चीजें बताऊंगी जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी पर पूरा निशाना साधा गया, जो वो आरोप लगा रहे थे उन आरोपों से हटकर कैसे मतदाताओं के कंधे पर पूरी बंदूक रखकर चुनाव आयोग ने कैसे जवाब दिए हैं, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था, बहुत सारे सबूत दिखाए थे, जिसमें फोटोज भी दिखा दी थी कि ये दो डुप्लीकेट वोटर्स हैं। ये भी दिखा दिया था कि किसी का सरनेम कुछ है, दूसरी वोटिंग लिस्ट में उसका नाम कुछ है, कोई इंसान 4 बार अलग अलग जगह, राज्य भी अलग अलग वहां पर वोट कर रहा है, डुप्लीकेट वोटर्स हैं। कैसे इतने पूरा एग्जैक्ट फिगर बताया था कि इतने लोग, इतने एड्रेस जो हैं वो गलत हैं, इतने लोगों ने गलत जो है वो वोट डाला है। ये सारी चीजें राहुल गांधी ने विद प्रूफ सामने रखी थी और जब से इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आयोग जवाब कब देगा। अब चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें ज्ञानेश कुमार लगातार बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 घंटे पूरे होने वाले हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी चल रही है। 2 घंटे तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो सोचिए ज्ञानेश कुमार के ऊपर कितने सवाल होंगे, कितना पूरा चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होगा। जो वाकई में आरोप थे ना राहुल गांधी के, उन आरोपों से हटकर सारी बातें ज्ञानेश कुमार ने कर दी, पर जो एग्जैक्ट फिगर्स, जो एग्जैक्ट डेटा राहुल गांधी ने बताया था, उनके ऊपर जनता को जवाब की जगह ठेंगा मिला है। आपको बताएं कि क्या-क्या ज्ञानेश कुमार ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या-क्या चीजें कही गई हैं, क्या-क्या जवाब दोस्तों आया है। मुख्य चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज्ञानेश कुमार सहित कई अधिकारी उसमें मौजूद थे। अब आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार ने कहा, भारत के संविधान के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदाता बनना चाहिए और मतदान भी करना चाहिए। आप सभी जानते हैं, कानून के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण के माध्यम से होता है। फिर चुनाव आयोग समान राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है? आरोप लगाए जा रहे थे कि साठगांठ है भाजपा की और चुनाव आयोग की, क्योंकि डेटा वैसा निकल कर आया था कि कैसे एक ही इंसान 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर वोटिंग करता हुआ नजर आता है, कैसे एक ही आदमी के 2-2 वोटिंग कार्ड हैं जिसमें नेम अलग है, सरनेम अलग है और दूसरे में तस्वीर, क्लोजअप शॉट्स भी अलग अलग ले रखे हैं। पर इस पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया कि एग्जैक्टली महादेवपुरा सीट पर क्या हुआ, क्या क्या डेटा दिया, कैसे वो 1 लाख वोटर्स जो थे कैसे गड़बड़ी हुई, इस पर कोई जवाब नहीं दिया और सारी बातें चुनाव आयोग ने इधर उधर की कर डाली। आगे चुनाव आयोग क्या बोलता है? चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव आयोग के लिए ना तो कोई विपक्ष है और ना ही कोई पक्ष है, सभी समान हैं। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। ये चीज चुनाव आयोग ने कही कि सब समान है। दोस्तों, अगर सब समान हैं, तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वोटिंग लिस्ट मांग रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने आज तक वो वोटिंग लिस्ट राहुल गांधी के हाथ में क्यों नहीं थमाई? और जैसे ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव पर चोरी का आरोप लगाया, वैसे ही नियम चुनाव आयोग की तरफ से बदल दिया गया कि अब जो डेटा है, अब जो वोटिंग लिस्ट है, उसको, उस डेटा को, फुटेज को, क्लिप्स को अब 1 साल नहीं बल्कि 45 दिन के लिए स्टोर किया जाएगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय। ये रूल जो है चुनाव आयोग ने बदल दिया जब सबूतों की बात कर रहे थे। कैसे भाजपा से अनुराग ठाकुर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
और साफ ये बोलते हैं कि उनके पास पूरी वोटिंग लिस्ट है और 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। तो जब भाजपाइयों को वोटिंग लिस्ट मिल सकती है, तो राहुल गांधी जब लगातार बोल रहे हैं कि आप वोटिंग लिस्ट दे दीजिए, लड़ाई इतनी सी ही तो है कि आप डिजिटल वोटिंग लिस्ट हमारे हाथ में थमाइए, हमें पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर जब चुनाव आयोग वहां देता है और वहां नहीं दे रहा है, तो फिर ये समान वाली बात कैसे आ जाती है? यहाँ पर सबसे पहला डाउट जो है वो जाता है कि रूल बदल दिया और दोनों के बीच एक को प्रोवाइड की जा रही है, एक को नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो ये समानता, जैसे चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, ये एक सवाल खड़ी करती है। अगले पर आ जाते हैं। सुधार के लिए एसआईआर किया जा रहा है, जो भी गलतियां होती हैं, त्रुटि सुधार के लिए एसआईआर को किया जा रहा है। वो कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का प्रयोग सही नहीं है, और ये अगर आप वोट चोरी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो ये देश में भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा है। त्रुटि सुधार के लिए एसआईआर किया जा रहा है। बिहार में 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ हैं। ये चुनाव आयोग कह रहा है कि मतदाता बिहार के हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं। जिसका नाम मतदाता सूची में है वो ही वोट दे रहे हैं। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर देश में राजनीति हो रही है। जनता का अपमान करना संविधान का अपमान है। सबसे पहले दोस्तों इसी पर बात कर लेते हैं, आगे फिर बताएंगे। उन्होंने ये चीज कही है कि बिहार के मतदाता 7 करोड़ मतदाता उनके साथ हैं। चलिए, यानी कि बिहार से इतनी सारी वीडियोस आई, पत्रकारों ने जमीनी पड़ताल करी, बीएलओ कैसे कैसे हस्ताक्षर कर रहा है, बिना डिटेल्स लिए हस्ताक्षर कर रहा है, बिना डिटेल लिए, मतलब जिनके नाम जिनके फॉर्म भर गए उन्हें ही नहीं पता कि उनके फॉर्म भर गए। और ये तो खुद लोग कह रहे हैं, बिहार की जनता की जुबानी वीडियोस है सामने जिसमें वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं हमारे फॉर्म भर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिंदा लोग आकर खड़े हो गए जिसको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, उनके साथ राहुल गांधी चाय पीते नजर आ रहे हैं। तो फिर कैसे बिहार के लोग इनके साथ खड़े हो गए? फिर कैसे बिहार की 7 करोड़ की जनता इनके साथ है, चुनाव आयोग के साथ है? इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया कि बीएलओ के साथ भाजपा के नेता बैठकर फॉर्म भर रहे हैं, बिना डिटेल्स के फॉर्म भर दिए, बाकायदा कैमरे में सारी चीज रिकॉर्ड हुई है, कैमरे में कैद हुई है ये सारी चीजें, पर इस पर कोई जवाब नहीं। पत्रकारों ने सारी चीजें निकाली, सारी चीजें खंगाली, उस पर कोई जवाब नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि भाई वोट चोरी अगर आपने आरोप लगाया तो वो देश के संविधान का अपमान है। अगर आरोप लगाए तो आप उस आरोप को सिद्ध कीजिए ना। आपके 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने लोग सहमत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर न्यूज चैनल पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चलिए, अपलोडेड है, आप चेक कीजिए, सुनिए और फिर बताइए कि जो वाकई में जवाब जानना चाहते थे क्या चुनाव आयोग ने वो सारे जवाब दिए हैं? जो वाकई में सवाल थे क्या उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए हैं? आखिर क्या कहता है चुनाव आयोग, उस पर भी आ जाते हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ स्तरीय अधिकारी मिलकर पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं, वीडियो प्रशंसा पत्र भी दे रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं कि सब पारदर्शी, यानी कि सब कुछ बहुत साफ हो रहा है, सिग्नेचर सब कुछ एकदम सही, फिर तो चुनाव आयोग सही है और जो वीडियोस आई हैं, जो क्लिप्स निकल कर आई, वो सब की सब बेकार है, सब फेक है, पत्रकार फेक है, उनकी वीडियोस फेक है। स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने किया, अपने रिपोर्टर्स लगाए स्टिंग ऑपरेशन के लिए और सबसे पहले खबर उन्होंने ही दी थी दैनिक भास्कर ने कि कैसे बीएलओ के साथ मिलकर बीजेपी की एक महिला नेता कैसे फॉर्म भरती हुई, हस्ताक्षर करती हुई नजर आ रही थी, वो भी फेक है, लोग भी फेक है, बिहार की जनता भी फेक है, मतदाता ही फेक हैं, जो ये खुद बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे फॉर्म भर दिए तो भाई अपने पास रख लिए, उसकी कॉपी हमें नहीं दी जा रही है, वो सब फेक है। सिर्फ चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी सच्चे हैं। ये जो है उनके बयानों से ये साफ पता लग रहा है कि भाई सब कुछ सत्यापित है, सब जो है एकदम पारदर्शी तरीके से हो रहा है, इतना पारदर्शी तरीके से। सारी वीडियोस आपने देखी, लगातार हमने इस चीज पर वीडियोस बनाई है दोस्तों। आगे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित बीएलओ के ये सत्यापित दस्तावेज, प्रशंसा पत्र या तो उनके अपने राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों सब कुछ इस देश की जनता के सामने है,
सब कुछ। अब ये देखिए, जो मैंने पहली लाइन कही थी कि कैसे मतदाताओं के कंधे पर सारे सवाल उनके कंधों पर रख दिए और चुनाव आयोग ने सारा जिम्मा कैसे फोड़ दिया कि मतदाताओं के नाम पर सारा जिम्मा फोड़ दिया है। जो वाकई में सवाल थे, उनके कितने सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप पता लगा सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार आरोप लगा रहे हैं, वोट चोर कह दिया और पता नहीं क्या क्या चीजें जो हैं वो टैग के साथ नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पर क्या वाकई में जो डेटा दिया गया था, उस डेटा के बारे में चुनाव आयोग ने कोई भी अपनी तरफ से डेटा दिया? आप बोलते कि महादेवपुरा सीट में 1 लाख राहुल गांधी बता रहे हैं, तो ये लीजिए आप वोटिंग लिस्ट, आप निकाल कर दिखा दीजिए कि कौन से एक इंसान ने 4 जगह वोट डाला है। वो दिखाना चाहिए था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, क्या आप इस बारे में सोचते हैं? क्या संतुष्ट हैं आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।